विकलांगजन और सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले विकलांगजनों का जो कोटा होता है, उसका सरकार का क्या नियम है और क्या दिव्यांगजन जो भी हैं उन सभी को सरकारी नौकरी सरकार देगी। सरकार के पास इतनी सारी नौकरियां हैं जो सभी दिव्यांगों को दे सके, और दिव्यांगजन का सरकारी नौकरी ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। क्या सरकारी नौकरी से दिव्यांगजनों का भविष्य सुनहरा होगा या नहीं होगा। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे, हमारे मन में भी हैं। और दिव्यांगजन और सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले जो कोटा होता है, यानी आरक्षण जो होता है, जो मिलने वाले लाभ जो मिलते हैं, उससे दिव्यांगजनों के मन में सरकारी नौकरी करने का ख्याल बार बार आता है और वो बार बार प्रयास भी करते हैं, लेकिन प्रयास में कोई सफल होता है और कोई सफल नहीं होता है। तो नमस्कार, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल एम जी देख रहे हैं। बात ऐसी है दोस्तों कि अगर आप दिव्यांगजन हैं या आप डिसेबल हैं किसी भी शरीर के किसी भी चीज़ से, हाथ से हैं या पैर से हैं या आँख से हैं या नाक से हैं या गला से हैं या कान से हैं, या एसिड वाले मामला है या मानसिक है या जो भी चीज़ है, अनुवांशिक है, हेमोफीलिया है, जो भी है उस सभी दिव्यांग की कैटेगरी में आता है। आप सबको मैं बता दूं कि 2016 में RPW एक्ट जब लगा था तो सरकारी नौकरियां में 4% कोटा निर्धारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इससे पहले 3% का कोटा मिलता था, लेकिन 2016 के बाद 4% का कोटा मिलना स्टार्ट हुआ है दिव्यांगजनों में सरकारी नौकरियों के लिए। देखिए, हमने बहुत सारे दिव्यांगजनों से मिला है, बातचीत किया है, तो उन सभी दिव्यांगजनों का एक ही बात होता है कि सर, हमें सरकारी नौकरी करना इसलिए है कि मेरा भविष्य सुनहरा हो जाए, अच्छा से कमा सकूं, परिवार को खिला सकूं, मेरा शादी विवाह हो जाए और लाइफ सेट हो जाए। एक्चुअल में यह भी बात रहता है सभी के मन में कि सरकारी नौकरी होने के बाद आदमी फिट हो जाता है, एक इनकम का स्रोत हो जाता है, ताकि कुछ करूं या ना करूं एक इनकम आता रहेगा जिससे ज़िंदगी हमारा बीतता रहेगा। बहुत सारे दिव्यांगजनों से बात किया हूं तो पता चला है कि सबका कहीं ना कहीं यह बात होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी दिव्यांग मुझे मिले हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो यह सोचते हैं कि सरकारी नौकरी करने से क्या फ़ायदा है, मैं तो अपना स्वरोजगार कर सकता हूँ या मेरे पास क्षमता है तो उस क्षमता मैं सरकारी नौकरी से अधिक कमा पाऊँगा और किसी को रोज़गार भी दे पाऊँगा। यह भी बात अपनी जगह पर ठीक है और सरकारी नौकरी दिव्यांगजनों के लिए वो भी अपनी जगह पर ठीक है। तो देखिए, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए, एक निश्चित अवधि समय तक तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि तैयारी करते करते आप अपने ज़िंदगी का आधी उम्र बिता दीजिए। और सरकारी नौकरी दिव्यांगजनों को मिलना बहुत टॉप हो गया है आजकल। जो भी नॉर्मल है उनको तो मिल ही नहीं पाता है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको मिलना भी बहुत टॉप काम है। तो आप प्रयास कीजिए, अगर प्रयास में सफल हो जाते हैं तो अच्छी बात है। प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं तो मैं एक दूसरा विकल्प आपको तैयार रखना होगा, ताकि अगर सरकारी नौकरी नहीं भी हो तो मैं उससे अपना ज़िंदगी जो है सो चला सकूं, अपने भविष्य अपने विकास कर सकूं। दिव्यांगजन अक्सर देखा हूं कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जो शारीरिक दिव्यांगजन हैं, और बहुत ऐसे हैं जो शारीरिक दिव्यांगता तो है ही, वह मानसिक दिव्यांग से भी ग्रसित है। तरह तरह की बात सोचते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। विनम्र निवेदन है कि आपको ये सब नहीं सोचना है। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए। नहीं हो रहा है सरकारी नौकरी, तो आपको एक वैकल्पिक जो है दिमाग में सोच कर रखना होगा। आप बोलिएगा सर क्या है, देखिए उसके लिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। मान लीजिए ITI कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्राइवेट फील्ड में जाने के लिए आपको कौशल की आवश्यकता होती है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा, स्किल की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे स्किल सरकार कराती है। अप्रेंटिसशिप
भी कराती है स्किल, वो भी स्किल है, आप वो कर सकते हैं। ITI कर सकते हैं, कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हैं, GST की जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं। नहीं है, देखिए नहीं है तो ऐसा नहीं कहिए कि मेरे पास कुछ चीज़ की जानकारी नहीं है। नहीं है तो लीजिए। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो आप स्किल पर ध्यान दीजिए, स्किल पर फोकस कीजिए। नहीं है तो सीखिए। जैसे मान लीजिए वीडियो एडिटिंग का काम सीख लीजिए। अगर YouTube पर काम करना चाहते हैं, आपसे शारीरिक मेहनत नहीं होगा तो YouTube पर छोटा छोटा वीडियो बना दीजिए। किसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो हो, कॉमेडी वीडियो हो, या आप न्यूज़ तरह तरह के न्यूज़ दीजिए, या पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, या ITI कर लीजिए, किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, GST का कोर्स फ्री में बिहार सरकार कराती है वो कर लीजिए, कोई पैरामेडिकल का कोई छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी क्षमताओं में जो है वृद्धि होगी, विकास होगी। और जब बहुत सारे काम आप सीख लेंगे, आपके पास अनुभव हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, तो दिमाग अपने आप खुल जाएगा कि मुझे यह काम करना है, यह काम करना है। आप बैठे नहीं रहिए, चिंता ना कीजिए कि मेरा सरकारी नौकरी नहीं हो रहा है तो मेरा क्या होगा, क्या ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे दिव्यांगजन हैं जो सरकारी नौकरी को छोड़कर अपने कदम, अपने आत्मविश्वास और अपने कौशल के बदौलत वह आज करोड़ों लाखों रुपए कमाते हैं और लोगों को रोज़गार भी दे रखे हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी दिव्यांगजनों से कि सरकारी नौकरी का तैयारी करें। अगर नहीं होता है तो प्लस साथ में कोई कौशल, कोई अप्रेंटिसशिप, कोई कुछ ना कुछ डिग्री लीजिए, सीखिए काम के बारे में। मान लीजिए कि आप नहीं कुछ करना चाहते हैं तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लीजिए। मोबाइल रिपेयरिंग का काम कोई ख़राब काम है? आप पैर में नहीं चल पाइएगा तो किसी तरह कष्ट करके मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लीजिए, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम सीख लीजिए। किसी दुकान में कहीं चौक चौराहा पर दुकान कर लिए, छोटा मोटा आप कमा सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर का काम सीख लीजिए, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लीजिए। ऐसा काम सीखिए जो साधन आप उसे कर सके। तो मेरा यही मानना है कि आप सब इस पर ध्यान दें। सरकारी नौकरियां बहुत टफ हो गया है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दीजिए, तैयारी कीजिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो निराश नहीं होना है। आप अपने अंदर अपने क्षमताओं को बढ़ाइए, अपने कौशल को बढ़ाइए, और कहीं ना कहीं आप अपने जो सोच रखे हैं उस सोच में आगे बढ़िए। नकारात्मक सोच नहीं रखना है, पॉजिटिव सोच रखना है। और समय समय पर हम ये हैं आपको मदद करने के लिए। जो भी ज़रूरत हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो लाइक कर, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो एक मेरा नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। उस पर केवल व्हाट्सअप चलता है, आप कॉल नहीं कीजिएगा। सिर्फ लिखिएगा, हाय लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, कहाँ से है वो भी लिख दीजिएगा। एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप में आपका जो है सो नंबर जोड़ दिया जाएगा, ताकि इस तरह से जानकारी आपको मिलता रहे। तो मेरा नंबर है 8676861756। यही मेरा नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए, हाय कर लीजिए, व्हाट्सएप पर ग्रुप में जोड़ दूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।